नेपाल में आम चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। देश भर में लोग नई संसद चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। यह चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल हुए बड़े जन आंदोलन के बाद यह पहला आम चुनाव है। उस आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी और अब देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। नेपाल में इस बार करीब 1,89,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चुनावों में कुल 275 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा के लिए मतदान हो रहा है, जिनमें से 165 सीटों पर सीधे चुनाव के जरिए सांसद चुने जाएंगे, जबकि बाकी 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी पार्टी वोट के आधार पर भरी जाएंगी। चुनाव में हजारों उम्मीदवार मैदान में हैं और अलग अलग राजनीतिक दल जनता के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नेपाल में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान खत्म होने के बाद बैलेट बॉक्स इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। नेपाल के चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की गई है। नेपाल की राजनीति इस समय 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ पुराने और स्थापित दल हैं, तो दूसरी तरफ नए और युवा नेतृत्व वाले दल तेजी से उभर रहे हैं। पुराने दलों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्पकमल दहल प्रचंड की पार्टी जैसे दल शामिल हैं, जो लंबे समय से नेपाल की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ नए चेहरे और नई पार्टियां भी इस चुनाव में चर्चा में हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के नेता रवि लामिछाने और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह युवाओं के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा गगन थापा भी एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं, जिन्हें नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में आगे किया है। कुछ और नए दल भी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें उज्जवल नेपाल पार्टी के नेता कुलमान घिसिंग और श्रम शक्ति पार्टी के नेता हरका सम्पांग जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि इन दलों का प्रभाव फिलहाल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित माना जा रहा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए अलग अलग दलों ने अपने चेहरे सामने रखे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 35 साल के बालेन शाह को आगे किया है, जबकि नेपाली कांग्रेस की ओर से गगन थापा को प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। वहीं केपी शर्मा ओली भी एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के इस चुनाव पर भारत की भी खास नजर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेपाल भारत का पड़ोसी और रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है और लोगों के बीच रोटी बेटी का गहरा रिश्ता माना जाता है। इसलिए नेपाल के राजनीति में होने वाले बदलाव का असर भारत पर भी पड़ता है। यही कारण है कि भारत यह देखना चाहता है कि इस चुनाव के बाद नेपाल में कैसी सरकार बनती है और उसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।